So welcome students. So today we are discussing the one biological topic that is reproduction in the lower and the higher animal. ये जो टॉपिक हमने दिया है ये 12th स्टैंडर्ड से दिया है। 12th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड में सेकंड यूनिट है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हायर एनिमल। और यही यूनिट हम नीट एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट करके यहाँ पे देखते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हायर एनिमल्स है ये आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इसमें से बहुत से कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द नीट एग्जामिनेशन, इसीलिए हम यहाँ पे आज ये नीट एग्जामिनेशन की ये पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हायर एनिमल्स जो यूनिट है इसकी एक सीरीज आपके सामने अपलोड करेंगे। इसमें आपको हर एक पॉइंट स्टेट बोर्ड हो या पर्टिकुलर एनसीईआरटी बेस्ड हो, ये हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा और बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा ये टॉपिक। इस तरीके से हमने ये वीडियोस जो है आप स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए। दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आज जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड द हायर एनिमल्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सी हियर व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? Reproduction is what? It is the one process which takes place here to produces the. It is the process to produces the new progeny from parents. Parents से new progeny produce होना, इसके लिए जो प्रोसेस लगती है उसे हम कहते हैं reproduction. Reproduction is takes place in all the living organisms. सभी living organism में reproduction नाम की प्रोसेस होती है जिससे पेरेंट्स जो है वो अपनी प्रोजेनी या अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। यही रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, यही रिप्रोडक्शन एनिमल में भी होता है, फंगस में भी होता है, अलगी में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है। ये जो रिप्रोडक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ऑल द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन से ये जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ को सरवाइव करने लिए या हमें सरवाइव करने के लिए। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर आवर लाइफ बिकॉज ऑफ व्हाट? विदाउट रेस्पिरेशन, विदाउट सर्कुलेशन, विदाउट डाइजेशन, विदाउट एक्सक्रीशन, विदाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस वी कैन नॉट सर्वाइव। हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बट विदाउट रिप्रोडक्शन वी कैन इजीली सर्वाइव। हम देखते हैं कि ये जो हमारी पहली प्रोसेस हमने देखी थी ये प्रोसेस, इसमें से एक भी प्रोसेस हमारे बॉडी में अगर नहीं होती होंगी सो वी कैन नॉट सर्वाइव हियर। लेकिन हमारे बॉडी में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता होगा, हमारी बॉडी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करती होंगी तो वी कैन सर्वाइव हियर। सो वी सी हियर दिस इज द रिप्रोडक्शन, बट इट इज द वन इवेंट फॉर व्हाट? टू कंटिन्यू आवर प्रोजेनी। हमारी प्रोजेनी को कंटिन्यू करने के लिए हम ये रिप्रोडक्शन नाम की प्रोसेस करते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज व्हाट? इट इज द वन प्रोसेस व्हिच परफॉर्म द रिप्रोडक्शन। सो व्हाट हैपेंस हियर? रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से जब न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अभी हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है ये रिप्रोडक्शंस करते हैं, लेकिन दे प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस बाय द डिफरेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे हम मोस्टली वी सी द टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। So what happens? Asexual reproduction is what? The process of formation of new progeny without fusions of the gametes. यहाँ पे मेल और फीमेल gametes का फ्यूजन न होके यहाँ पे प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं asexual reproduction. This is without fusion of gametes. ठीक है? So gametes is what? It is a male and female reproductive cell. ये क्या होते हैं? मेल और फीमेल reproductive cell होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेल में स्पर्म होता है, this is the reproductive cell. हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। मेल में स्पर्म ये reproductive cell होता है और फीमेल में ओवा ये reproductive cell होता है। और ये जब फ्यूज होते हैं तब जाके ये नई प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होती है।
तो यहाँ पे देखिए दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एनिमल में देखें तो एनिमल में मोस्टली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज ऑकरिंग इन द, यहाँ पे हम अगर एग्जांपल अगर देखें तो दैट इज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो होते हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और यहीं पे एक हाइड्रा नाम की जो स्पीशीज होती है, दिस इज हाइड्रा, इट इज आल्सो परफॉर्मिंग द asexual reproduction in the lower and the higher. It is in the lower animals. These are the lower animals. ठीक है, सो ये हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के बारे में हम आगे और देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो हियर वी सी द नेक्स्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी सी हियर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हियर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी। यहाँ पे भी न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल और फीमेल गमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। मेल एंड फीमेल गमीट्स, मेल एंड फीमेल गमीट्स, these are fused together, means are fused to forms the new progeny। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल गमीट्स दोनों भी फ्यूज होके नई प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, यानी यहाँ पे दोनों भी पैरेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे सिंगल पैरेंट दे आर इन्वॉल्व। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक डिफरेंस होता है। What happens? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है या चाइल्ड प्रोड्यूस होता है या जो कुछ उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इट डज नॉट शो एनी वेरिएशन। उसमें कोई प्रकार के वेरिएशन हमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसी कारण दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर present in this one, means in the next generation progeny shows the variation। यहाँ पे जो progeny produce होती है, offspring produce होता है, ये क्या बताता है? It shows the variations in the species। तो यहाँ पे देखिए asexual reproduction और sexual reproduction, clear? तो देखिए जो next हम देखने वाले हैं the methods which are takes place during the reproduction or steps takes place during the reproduction। reproduction के वक्त क्या क्या होता है? so here steps of the reproductions। और यहाँ पे हम जो रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूरे यूनिट्स में हम पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। so what happens? we can see here the first step here, that is human male and female reproductive systems। This is human male and female reproductive system। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम कि मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसकी स्टडी इस लेसन में करने वाले हैं। सो ये जो आपको टॉपिक मिलेगा ये नेक्स्ट आपके वीडियोस में, हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा इन डिटेल फॉर्म में, ठीक है। मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होती है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसे हम टेस्टिस कहते हैं वो कैसे होता है, उसके बाद फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होती है, फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी कहते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वन। सो व्हाट हैपेंस हियर ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। दिस इज गैमेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस मींस व्हाट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ द गमीट्स। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेल और फीमेल होता है ये क्या करते हैं, इट परफॉर्मिंग द गैमेटोजेनेसिस मींस गमीट्स फॉर्मेशन। फिर ये गमीट्स फॉर्मेशंस कहाँ होता है? दिस इज द गमीट फॉर्मेशंस। अगर देखें, अगर मेल में हम देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो फीमेल में होता है जिसे हम oogenesis कहते हैं। दिस इज oogenesis। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस,
दूसरा होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ये मेल में होता है और जो oogenesis होता है इट इज इन द फीमेल, ये फीमेल में होता है। दिस इज हियर मेल में कौन से पार्ट्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स में होता है, इट इज ऑकरिंग इन द टेस्टिस। कहां होता है, टेस्टिस में होता है। दिस वन इज द टेस्टिस एंड दिस वन इट इज ऑकर इन द ओवरी। दिस इज ओवरी। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होने में क्या होता है, इट ऑकर इन द टेस्टिस, फिर वो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म, दैट इज स्पर्म, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और दिस ओवरी व्हिच प्रोड्यूसेस द ओवा, ये ओवा को प्रोड्यूस करता है। सो दीस आर द गमेटोजेनेसिस, जिसे हम गमेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस देखते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन। दिस इज fertilization. Fertilization is what? The process of fusions of male and female gametes. जो मेल और फीमेल gametes होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं। So what happen? They are fused in the female reproductive system. Female reproductive system जो होती है, female reproductive system में जो fallopian tubes होती है, fallopian tubes का जो एम्फुला नाम का पार्ट होता है, वहां पे मेल और फीमेल जो gametes होते हैं यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा ये फ्यूज होते हैं एंड व्हाट हैपेंस, दे प्रोड्यूसिंग द जाइगोट, वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, हम ये सेपरेट वीडियोस में इसको देखेंगे। हम मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हम सेपरेटली देखेंगे, डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे। आज सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शंस के वक्त यानी रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन के और कौन सी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, that is fusion of male and female gametes, male and female gametes, this is one, okay, this part। उसके बाद इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद दिस इज एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, हम देखते हैं कि मेल और फीमेल गमेट जैसे ही फ्यूज होते हैं वैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो डेवलप होता है फीमेल के यूटेरस में और वो धीरे धीरे 9 मंथ 9 डेज में उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है जैसे क्लेवेज होता है, ब्लास्टुलेशंस होता है, कैस्ट्रेशंस होता है, ये सारी प्रोसेसेस हम इस एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। सो वी आर गिविंग द ओनली नेम ऑफ दिस वन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम और एक प्रोसेस देखते हैं, जैसे ही एम्ब्रियोलॉजी होता है उसके बाद और एक स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। दिस इज पार्चुरेशन। अब ये पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन इज व्हाट, टू एक्सपेलिंग द मैच्योर्ड बेबी फ्रॉम द फीमेल यूटेरस। जो फीमेल यूटेरस होता है वो फीमेल यूटेरस में जब 9 मंथ 9 डेज में पूरा जो ऑफस्प्रिंग जो है यानी जो फिटस है पूरी तरीके से डेवलप होता है, मैच्योर्ड हो जाता है, उस वक्त फीमेल के बॉडी में से वो धीरे धीरे यूटेरस में से तो बाहर आता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन। दिस इज पार्चुरेशन प्रोसेस। तो ये जो पार्चुरेशन प्रोसेस है ये 9 मंथ 9 डेज में कंप्लीट हो जाती है, यानी लास्ट स्टेज है, यानी ये पूरी प्रोसेस होने के बाद लास्ट जो होता है पार्चुरेशन होता है, जिसमें जो बेबी है जो डेवलपिंग पर्टिकुलर फिटस है वो फीमेल के बॉडी में से बाहर आता है, जिस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। उस वक्त कुछ हार्मोन्स फीमेल में डेवलप होते हैं, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन व्हिच क्रिएटिंग द पेन इन द फीमेल यूटेरस एंड सेकंड, और जब पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद और एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये पार्चुरेशन प्रोसेस भी हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कंप्लीटली पार्चुरेशन प्रोसेस है। सो उसके बाद लास्ट थिंग इस टॉपिक में इस लेसन में देखना है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम कुछ कंटेंट देखने वाले हैं जिससे द डिसीज व्हिच इज रिलेटेड टू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उसी के साथ हम एक IVF भी देखने वाले हैं दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, यानी नंबर ऑफ टेक्निक्स वी आर सी
ड्यूरिंग दिस वन। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैनल पे कंटिन्यू रहिए स्टूडेंट्स। इस चैनल पे आप अगर कंटिन्यू रहे तो आप इस हर एक इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन द लोअर एंड हायर एनिमल्स में आपको हर एक टॉपिक पूरे डेप्थ में मिलेगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक हर एक टॉपिक फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डेप्थ में मिलेगी, जिसमें आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेगा। यानी आपके नीट के टॉपिक हो या आपके स्टेट बोर्ड के टॉपिक हो, ये आपके पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आपने अगर वो हार्डली 10-15 मिनट का जो कुछ वीडियो होगा वो अगर आपने देखा तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सो इसी तरीके से ये आपका ये पहला वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड द हायर एनिमल। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे रिप्रोडक्शन दैट इज द ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, जो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आज के हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। तो ये आज हमने जो पढ़ा है ये बेसिक टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कि हमें रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखना है। So we will see or we will continue in the next lecture। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत से कंटेंट इसमें समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके सब फ्रेंड्स को या अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिले। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।